हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल ही शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स इसको लेके आपके पास हैं। कुछ स्पेसिफिक बातें इस वीडियो में बहुत कम टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहली जानकारी आपको ये चाहिए, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसके वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है। क्या दिक्कतें हैं मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को लेकर, ये भी हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी परेशानी आपको ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके लिए जो रिफंडेबल अमाउंट है वो कई बार जब आप छोड़ देते हैं तो रिफंड नहीं होता है। कई बच्चे शिकायत करते हैं, तो उसके रिफंड होने का प्रोसेस क्या है, कौन सी गलती आप बिल्कुल नहीं करें जिससे रिफंड की जो प्रोसेस है उसमें आपको कोई परेशानी ना आए। और इसके अलावा जो बेसिक स्टेप्स हैं उन सब की बात मैं करूंगा। तो नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग 2021 जो शुरू हुआ है उस प्रोसेस में मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, इन मेजर चेंजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एमसीसी की साइट पे जाते हैं, मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी की साइट पे आप जाएंगे तो नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, आप ध्यान रखें बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपके पास यही काउंसलिंग प्रोसेस है। एक सेपरेट वीडियो बीएससी नर्सिंग के डेटा पे भी हम डालेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपके पास आएगा। आपको अपना नीट का रोल नंबर सबसे पहले इसमें डालना है। नीट रोल नंबर के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा वही सेम फॉर्मेट है जो पहले आप कई बार कर चुके हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन ये आपको जो दे रखा है ये आपको डालना है और आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो पर्सनल डिटेल था वो स्टूडेंट्स फिल हो गया है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पर्सनल डिटेल्स आने के बाद रोल नंबर आपने पहले डाल दिए थे, एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ जनरेट हो गया, कैंडिडेट नेम आप फिल कर दें। ये जो है वो पहले से फिल हुआ आएगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है किसी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। अब देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जैसे कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला और ये आपने मेल आईडी डाली, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ आप ध्यान रखें, आपको वही मोबाइल नंबर इसमें लिखना है जो मोबाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2021 के एग्जाम के लिए आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो जो मोबाइल नंबर आपने लिया था वही मोबाइल नंबर आप लें और उसी मेल आईडी को आप अब इसमें मेंशन करें। ऐसा आप करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से कंफर्म करके पासवर्ड आप उसका डाल दें। कंफर्म करके आप जो है वो सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला, आपको रजिस्टर जैसे ही हो गए आप सक्सेसफुल तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने डाल रखी हैं वो है, जैसे किसी कैंडिडेट का मैंने यहाँ डिटेल लिया है तो इसको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम और ये एप्लीकेशन नंबर है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। फिर देखिए ऑल इंडिया रैंक जो है AIQ वो आपको डालनी है। जैसे यहाँ हमने डाल रखी है 2,24,347। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका जो है वो क्या हो गया है, रजिस्टर हो गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपका पूरा स्टेटस आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट अगले में आप देखेंगे तो यहाँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का भी एक ऑप्शन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिलेगा व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में अब आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे जेंडर, ये फीमेल यहाँ है, नेशनलिटी आपकी बतानी है इंडियन, इसके अलावा रिलीजन आपको बताना है, कास्ट और कैटेगरी जो भी आपकी मेंशन करनी है वो आपको यहाँ बतानी है। फिर उसके बाद देखिए ये कह रहा है जो सब कैटेगरी है वो सेलेक्ट आपको करनी है। जैसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो फायदा है वो लेना चाहते हैं, डिफेंस पर्सनल्स जो हैं वहाँ से हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, अगर वो आपके एप्लीकेबल है तब आप इसमें फिल कर देंगे। आप इसके अलावा डिसेबिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए लिखा है तो वो आप फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन देखो इंपॉर्टेंट है AFMC को लेकर, डू यू वांट टू अप्लाई आर्म्ड फोर्सेज कोटा, तो AFMC जो है इसके लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन आगे अलग से है। यहाँ लिखा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल कोटा काउंसलिंग, उसके लिए अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसको यस करें और उसके बाद में सेव करके इसको आप क्या कर दें, नेक्स्ट कर लें। ठीक है,
जैसे ही सेव करके नेक्स्ट आप करेंगे तो अगली स्लाइड आपके सामने देखो ये खुलेगी। इस स्लाइड में आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा, तो इसमें देखो 12th और जो इक्विवेलेंट हैं उनकी डिटेल सारी आपसे पूछेगा, स्कूल से किया, कौन सा पासिंग ईयर आपका था, स्कूल का नेम और एड्रेस क्या है, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं सारी आपसे पूछी जाएंगी। अब यहां से सेव और नेक्स्ट करने पर स्टूडेंट्स देखो ध्यान रखें, यहां से सेव और नेक्स्ट करने पर फी डिपॉजिट ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। आपको फी डिपॉजिट ऑप्शन यहां इसके बाद मिलेगा, तो आप ये जो है वो फी डिपॉजिट कर दें। जो आपको पता है ऑनलाइन सबमिशन है, बहुत सारे मॉड और डिटेल हैं, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के नंबर जो हैं वो भी हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। आपको हर एक स्लाइड पे जो है वो ये नंबर मिलेंगे, डिटेल मिलेगी। आपको कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो आप फोन कर सकते हैं, फिजिकली आके भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वैसे ही आपके पास आप कह रहे हैं फी ऑप्शन या फी डिपोजिशन का ऑप्शन आ जाएगा और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो लास्ट में मेरे सामने जो खुला हुआ है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग प्रोसेस सेलेक्ट करना है। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आप जा रहे हैं उसके लिए, तो 15% जो काउंसलिंग है, 15% सीट्स की जो काउंसलिंग है स्टूडेंट्स वो यहाँ हो रही है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आप करवाना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC के लिए कुछ बच्चे जाना चाहते हैं तो उसमें एडिशनल चार्जेज हैं, एक्स्ट्रा चार्जेज हैं। ओपन सीट फॉर एम्स, BHU, ये सब, BSc नर्सिंग, मतलब आपको जो चूज करना है वो आप कर लें, उसके अकॉर्डिंग फी डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट। जैसे देखिए जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उन जनरल के कैंडिडेट का 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन है और इसके अलावा 1,000 रुपीज जो हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ लगेंगे। अब रिफंडेबल अमाउंट स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। इसी तरीके से जो OBC SC ST के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए आप देखें 5500 मेंशन कर रखा है यहाँ। ये जो 5500 है इनमें आप ये कह सकते हैं 5000 जो है वो रिफंडेबल अमाउंट है। अब इस रिफंड को लेके बड़ी दिक्कत आती है कि रिफंड नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब तो पेमेंट किसी से भी करवा देते हैं, किसी दूसरे से करवा दिया, तीसरे से करवा दिया, किसी भी जान पहचान वाले दोस्त से, रिश्तेदार से करवा दिया। आप ध्यान रखें जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं अकाउंट पेई, जो अकाउंट पे कर रहा है रिफंड का हकदार भी वही होगा, रिफंड उसी में स्टूडेंट्स आएगा। तो कोई कंफ्यूजन आप ये बिल्कुल भी नहीं रखें। इस तरीके से बहुत सिंपल सा काउंसलिंग का प्रोसेस है, कोई दिक्कत इसमें बेसिकली नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उन काउंसलिंग एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो देखो ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप, जितने स्टेप्स थे हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके सारे स्टेप्स को मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस करें। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए भी आपको एक वीडियो कल मैंने डाला था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस फिलिंग के लिए खुद कैसे डिटरमाइन करें कि कौन से कॉलेजेस में आपको जाना चाहिए और कौन से कॉलेजेस आपको छोड़ देने चाहिए, वो आप देखें। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिडिक्शन जो है वो सेट करें और एक रूट आपके पास जो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप कॉलेज चूज करें। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आपका कॉलेज चूज करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके करियर का कंप्लीट ओरिएंटेशन यहीं से डिसाइड होने वाला है। सो बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।